अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन को। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होती है। इसके साथ ही मैं डिस्कस करूँगी ऑपरेटर्स की तमाम टाइप्स को जो आपकी बुक में दी हुई है। ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स होते हैं। पहली बात जो आपने याद रखनी है, ऑपरेटर्स क्या है, सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स क्या काम करते हैं। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, ये सिंबल्स ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ये सिंबल्स किन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है। ये तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, वैल्यू और वेरिएबल, वैल्यू पर या वेरिएबल पर। ऑपरेटर की डेफिनेशन में तीन बातें हैं। पहली है, ऑपरेटर एक सिंबल होता है। सिंबल जो होते हैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं और ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है वैल्यू पर या एक वेरिएबल पर। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर दिखा हुआ है प्लस का, ये प्लस एक ऑपरेटर है। इसने क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है, इसने एडिशन करवानी है। क्या करवानी है, एडिशन। किस पर एडिशन करवानी है, इन दो वैल्यूज पर। 2 + 3 आंसर क्या आएगा, 5। तो ये डेफिनेशन है ऑपरेटर की। इसके बाद आती है ऑपरेटर्स की टाइप्स। पहली ऑपरेटर की टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास मैथमेटिकली ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, एक्सपोनेंशिएशन एंड फ्लोर डिवीजन। ये सारे वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो हम पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये प्लस, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये प्लस कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। प्लस एक ऑपरेटर है, कौन सा वाला ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और ये प्लस क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करवाता है। यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाएगा, या यहाँ पे ये एडिशन करवाएगा इन दो वैल्यूज की। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑपरेटर के बारे में आइडिया हो चुका होगा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, हैश डिफाइंड वेरिएबल्स a, b सेवन ऑपरेटर 10, 3। ये हमने पाइथन के अंदर हम किस तरह से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं, ये वो तरीका है। a, b, यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है। ये पाइथन के अंदर डिक्लेयर इनिशियलाइज करने का तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रिंट, प्रिंट का p छोटा होना चाहिए। प्रिंट ब्रैकेट a, प्लस का साइन है हमारे पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर, कोमा b, इक्वल इन्वर्टेड कोमास के अंदर, कोमा a + b। ये आपने एक स्टेटमेंट लिख दी पाइथन की, ठीक है। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, देखिए ये a है। अब देखिए a के ऊपर इन्वर्टेड कोमास नहीं है तो a की वैल्यू प्रिंट होगी। a की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 आ जाएगा। प्लस, प्लस के ऊपर इन्वर्टेड कोमास है तो ये प्लस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। b के ऊपर इन्वर्टेड कोमास नहीं है तो b की वैल्यू क्या है, 3 प्रिंट होगी। इक्वल, इस इक्वल के ऊपर इन्वर्टेड कोमास है तो इक्वल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। a + b, अब a + b का आंसर क्या है, जो आंसर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 13। 10 + 3 क्या होता है, 13। ये आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेम नीचे प्रिंट a मल्टीप्लिकेशन b इक्वल a मल्टीप्लिकेशन b। हमने ये स्टेटमेंट लिखी कैसे है, इस पर आपने ध्यान देना है। a जिसकी हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड कोमास नहीं डाले हुए, तो a की वैल्यू क्या थी, 10 आ गई। जो हमने एज इट इज प्रिंट करवाना है उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड कोमास डाले हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, ये यहाँ पे आ जाएगा। स्टैटिक जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। बी के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कोमास नहीं है तो बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 3 आ जाएगी। इक्वल के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कोमास है तो इक्वल आ जाएगा, और a मल्टीप्लाई b करवाने के बाद जो आंसर आएगा जैसे 30 वो यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास डिवाइड की। अर्थमेटिक पाइथन में इस डिवाइड का मतलब क्या है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आंसर आना चाहिए, यानी कि फ्लोट में ये आंसर लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, 10 आ जाएगा। डिवाइड का साइन आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है, 3 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और a डिवाइड b करने के बाद आंसर आएगा 3.333, यानी कि ये आंसर आपको फ्लोट में देगा। आप अगर डिवीजन ऑपरेटर यूज करेगी तो आंसर आपको फ्लोट में मिलेगा। प्रिंट a, ये हमारे पास ऑपरेटर है फ्लोट डिवीजन का। ये ऑपरेटर कौन सा है, फ्लोट डिवीजन का। अगर आपको इंटीजर में आंसर चाहिए तो आप इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये आपको इंटीजर में आंसर देगा डिवाइड करने के बाद, यानी कि फ्लोट में आंसर नहीं देगा। सेम हमने ये स्टेटमेंट लिखी जैसे हमने ऊपर स्टेटमेंट सीखी थी, 10 फ्लोट डिवीजन 3, तो आंसर क्या आया, 3 आया। अब यहाँ पे एक बात जो आपने लाजमी ध्यान में रखनी है, आपके पास हमेशा a फ्लोर डिवीजन b, यानी कि आपके पास हमेशा फ्लोर डिवीजन का आंसर
या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए डिवीजन के। ये रूल आपने याद रखना है। जब भी फ्लोर डिवीजन का आंसर आएगा या तो वो आंसर छोटा होना चाहिए या वो आंसर बराबर होना चाहिए किसके, फ्लोर डिवीजन के। ऊपर देखिए, ऊपर हमने 10 और 3 को डिवाइड किया तो किया था, आंसर आया था 3.333। नीचे जब हमने फ्लोर डिवीजन किया तो हमने खाली 3 लिखा है, क्योंकि ये हमें इंटीजर में आंसर देगा, पॉइंट के बाद ये रकम ये नहीं लिखेगा। अब ये देखिए 3 इस 3 के क्या है, बराबर है। या तो आंसर बराबर है या तो आंसर क्या है, छोटा है, बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। अगर हम यहीं पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 5 फ्लोर डिवीजन -3, अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे -3 से तो क्या आएगा, 5 3 3 1 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0.0 3 6 18, फिर 2 आ जाएगा, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, हमारे पास क्या आंसर है 1.6, ये माइनस में था तो क्या आगे आंसर -1.6। -1 से छोटा क्या होता है, -2, तो हमारे पास आंसर बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, -2 आंसर आएगा, -1 आंसर नहीं होगा। अगर आप वैसे ही 5 को डिवाइड करें 3 पर, 5 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.6 आंसर आएगा, 1.6 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने इसकी फ्लोर डिवीजन लिया है, -1.6 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसकी फ्लोर डिवीजन लिया तो फ्लोर डिवीजन का मतलब है नीचे से, तो इससे क्या होगा कि -1 से छोटा क्या होता है, -2। आप हम यहाँ पे नंबर लाइन भी बनाए ना, तो -0 यहाँ पे आता है, ये -1 है, ये -2 है, तो -1 छोटा होगा -2, तो हम -2 आंसर कंसिडर करेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमेशा इसका आंसर इससे क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए। जब हमने 5 को डिवाइड किया -3 पे, डिवाइड करने से आंसर क्या आ जाएगा, -1.6, -1.6 आंसर आ गया। अब हमें इस आंसर से या तो छोटा चाहिए या तो बराबर चाहिए, इस आंसर से, ठीक है। या तो हमें छोटा चाहिए या तो हमें क्या चाहिए, बराबर आंसर चाहिए। तो छोटा क्या होगा, -2, तो -2 क्या है, हमारा आंसर है। क्योंकि जब हम लोग आर्म डिवीजन कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे की थी 10 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आया 3.333। 10 फ्लोर लिया हमने 3 का तो आंसर 3 आया है। पॉजिटिव के केस में तो ये इजीली समझ आ जाता है, लेकिन जब हम नेगेटिव के केस में जाते हैं तो नेगेटिव के केस में आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, -1 जो वो 0 के नज़दीक है, इसलिए हमने आंसर क्या लिया, -2 लिया, क्योंकि ये छोटा है। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब ये है कि हमने छोटा आंसर लेना है। नेक्स्ट की बात है हमारे पास प्रिंट ए मॉड्यूल बी इक्वल ए मॉड्यूल बी। ए मॉड्यूल बी, मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि जो रिमाइंडर हमारे पास आया है, जो रिमाइंडर आता है हम वो लिखते हैं। जैसे आप 10 को 3 पर डिवाइड करें, 3 3 9, रिमेनिंग क्या आया 1, जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास आंसर होता है। मॉड्यूल ऑपरेटर ये कहता है प्रिंट ए। अब ये जो दो हमारे पास है ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, ये हमें पावर बताता है। क्या बताता है, पावर। ए की जगह पे ए की वैल्यू 10 आ गई, ये एज इट इज़ आ गई, क्योंकि हमने इनको लिखा था इन्वर्टेड कॉमास में। बी की जगह बी की वैल्यू आ गई 3। अब इसने आपको पावर बतानी है, 10 की पावर 3 क्या होती है, 1000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। इसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको नाम से आइडिया हो रहा है, कंपैरिजन करना। ये ऑपरेटर दो वैल्यूज के दरमियान में कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करने के बाद आपको जब आंसर देता है, या तो ट्रू में आंसर देता है या तो आपको फोर्स में आंसर देता है। ये आपने याद रखनी है बात। दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद जब आंसर मिलेगा तो आपको आंसर ट्रू में या फोर्स में मिलेगा। ये इसके ऑपरेटर्स है हमारे पास। जैसे इक्वल टू के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल के लिए ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन के लिए ये, लेस देन के लिए ये, ग्रेटर इक्वल के लिए ये, लेस और इक्वल के लिए ये वाला ऑपरेटर। एग्जाम्पल है x, y, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है। प्रिंट p, आपने मेक श्योर करना है कि p छोटा और बड़ा p नहीं होना चाहिए, ठीक है। p प्रिंट x। अब x के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो x की वैल्यू क्या थी 10, यहाँ पे 10 आ गई। ग्रेटर देन का साइन आ गया यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है 5 आ गया, ये आपके पास इक्वल यहाँ पे आ गया। x क्या बड़ा है 5 से, x में क्या था 10 और y में क्या है 5, तो क्या ये 10 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ट्रू। तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। सेम नीचे x लेस देन y, तो x की वैल्यू क्या है 10, क्या 10 लेस देन है 5 से, नो, तो आंसर क्या आ गया, फोर्स आ गया। पूरी आपके पास ये आउटपुट लिखी भी आएगी। सेम नीचे इक्वल का साइन है, ये इक्वल टू के लिए, तो x में क्या है 10, क्या 10 इक्वल है 5 के, नो, फोर्स। ये भी चीज़ क्या है, फोर्स है।
नीचे प्रिंट x इज़ नॉट इक्वल y, x की वैल्यू 10 नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा और 5 की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 5 आ जाएगा। क्या 10 नॉट इक्वल है 5 के? नो फोर्स, 10 5 के बराबर नहीं है तो क्या आंसर आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। तो इसने इसी तरह दो वैल्यूज को कंपेयर किया और आपको आंसर दिया ट्रू में या फोर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट x लेस देन इक्वल y, x लेस देन इक्वल y, x में 10 है, सॉरी ग्रेटर 10 क्या बड़ा और बराबर है 5 के जी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये ग्रेटर का साइन है। x लेस देन इक्वल 5 इक्वल y, तो x की वैल्यू कहते हैं 10, लेस देन इक्वल की वैल्यू लेस देन इक्वल हमारे पास वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। y की वैल्यू क्या है 5 आ गया, इक्वल आ गया हमारे पास क्या 10 छोटा या बराबर है 5 के? फोर्स, तो आंसर क्या आ गया? फोर्स। इसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से आपको आइडिया हो रहा है ये वैल्यू असाइन करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को, ठीक है। वेरिएबल में वैल्यू आती है। दिस ऑपरेटर गिव अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ये ऑपरेटर क्या करता है? आपके वेरिएबल को वैल्यू देता है। जैसे आपने कहा था यहाँ पे ए असाइनमेंट ऑपरेटर 2, तो ये ए वेरिएबल है आपका, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये 2 की वैल्यू ए को आई है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यही काम करता है, वैल्यू वेरिएबल को देता है। ये हमारे पास नीचे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे ये जो हम कॉमन यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ऐड साइन ऑपरेटर है, पहले ऐड का साइन फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट का साइन है, पहले सब्ट्रैक्ट का साइन फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई का साइन है फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। डिवीजन में भी सेम, पहले डिवाइड का साइन फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है। फ्लोर डिवीजन में भी, मॉड्यूल्स में भी और एक्सपोनेंशियल में भी। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? ए असाइन, ए जो है वो असाइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये हमारे पास वेरिएबल है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर के इससे होता है वो वेरिएबल होता है। तो आप ये समझिए कि ये असाइनमेंट वेरिएबल है हमारे पास, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ए वेरिएबल है। इस वेरिएबल की वैल्यू जाएगी असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो ए की वैल्यू कहते हैं 10, 10 किस में चलेगी? असाइनमेंट ऑपरेटर में। यहाँ पे आ गई 10, अब असाइनमेंट में 10 आ गई वैल्यू। प्रिंट, अब यहाँ पे देखिए मैंने इस स्टेटमेंट को अदा करने के लिए सेमीकोलन यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया हुआ है, उसकी आगे मैंने नेक्स्ट लाइन शुरू कर दी है। तो हम पाइथन में ऐसा कर सकते हैं, प्रिंट ए, प्रिंट क्या होगा? ए किस में लिखा हुआ है? इन्वर्टेड कॉमास पे, तो ए प्रिंट हो गया। साथ में आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का साइन, सॉरी यहाँ पे ये भी प्रिंट हो गया क्योंकि ये किस में लिखा हुआ था? इन्वर्टेड कॉमास में। अब असाइनमेंट, असाइनमेंट की जो वैल्यू थी, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा ना ये, तो इसकी वैल्यू कहती है 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। सेम नीचे ए प्लस इक्वल बी, सॉरी इक्वल नहीं कहना इसको, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहना है। तो ये हमारे पास ऐड का असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर बी। इसमें क्या हो रहा है? पहले आप एडिशन करें फिर आप असाइन कर रहे हैं। ए और बी को एडिशन करें, ए में वैल्यू कहते हैं 10 और 5 की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 10 और बी की वैल्यू क्या है? 5। 10 और 5 को पहले ऐड करें, क्या आया? 15 आया। फिर उस 15 को ए में सेव कर दें, तो वो 15 इस ए में चला गया। पहले आपने एडिशन की, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, इनका मतलब है पहले एडिशन किया आपने, फिर आपने वैल्यू असाइन कर दी। ए और बी को पहले ऐड किया, ए में वैल्यू 10 थी, बी में वैल्यू 5 है। 10 और 5 को ऐड किया 15 को असाइन कर दिया ए को। अब ए में क्या है? 15 है। सेम ये मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पर लगाया हुआ है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। हमारे इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि दो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। प्रिंट ए आफ्टर एडिशन, अब ये ए लिखा हुआ आ गया आउटपुट में, आफ्टर लिखा हुआ आ गया, एडिशन लिखा हुआ आ गया, और साथ में इक्वल का साइन ये आ गया क्योंकि ये सब कुछ हमने लिखा हुआ था इन्वर्टेड कॉमास में। अब आगे क्या आया? ए की वैल्यू क्या है? 15, यहाँ पे 15 आ गई, ये आपके पास आउटपुट है। सेम ए माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर बी, इसमें क्या होगा? पहले आपने इनको माइनस करना है, माइनस करके आंसर क्या आएगा? 5। ए में से बी को माइनस किया, आंसर क्या आया? 5। उस 5 की वैल्यू किस में चलेगी? इस ए में चलेगी। अब ए क्या हो गया? 5 हो गया। सेम ऐसी जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ है वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ए आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ए आफ्टर सब्ट्रैक्शन, और ए की वैल्यू कहती है 5 आ जाएगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, 50 आएगा आंसर, वो 50 जाके सेव हो जाएगा किसमें? इस ए में। सेम यही कि प्रिंट क्या होगा? जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सैम इक्वल, ए की वैल्यू क्या है? इस वक्त 50 या 50 आ जाएगी। हाँ, अब हमने डिवाइड करना है, तो ए को जब बी पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा आंसर, क्योंकि 5 2 10 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे डिवाइड किया है
और पीछे मैं आपको बता चुकी भी, जब हम डिवाइड ऑपरेटर यूज़ करते तो आंसर फ्लोट में आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2.0 आएगा। ए आफ्टर डिवीजन इक्वल, ए आफ्टर डिवीजन इक्वल, और ए में वैल्यू क्या 2.0 2.0 आ जाएगी। अब हमने इसका मोड लेना है, ए मोड बी। ए मोड बी में क्या होगा कि पहले ए बी का मोड दिया जाएगा, और मोड में रिमेनिंग वैल्यू आती है 0 आती है, क्योंकि 10 5 पे 10 प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, 5 2 8 10, तो रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, तो आंसर क्या आएगा 0। ए आफ्टर मॉड्यूल्स डिवीजन, ए आफ्टर मॉड्यूल डिवीजन इक्वल इक्वल, और ए में वैल्यू इस वक्त क्या है 0, तो 0 आ गया। सेम अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर लेंगे, ए की पावर बी, 10 की पावर 5, 10 की पावर क्या 5 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 5 क्या है हमारे पास 1 लाख। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंडीशंस को या एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए, कंडीशंस या एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नोट। ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इन तीनों का काम क्या है, कंडीशंस को या एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करना। जैसे आपके पास दो कंडीशंस है, दो कंडीशंस आपके पास, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, एंड ऑपरेटर हमें क्या कहता है, यानी कि एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है, दो कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस पूरी होगी तो आंसर हमेशा आपको ट्रू में मिलेगा। दोनों कंडीशंस अगर पूरी होगी तो आंसर हमेशा ट्रू में मिलेगा। अगर एक कंडीशन भी फोर्स है तो आंसर क्या आएगा, फोर्स आएगा। इस तरह से एंड ऑपरेटर काम करता है। अभी हमने कहा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या करती है, कंडीशंस और एक्सप्रेशंस को कंबाइन करती है। तो हमारे पास दो कंडीशंस थी, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो आंसर ट्रू हमें देगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एक कंडीशन मैंने ये लिखी हुई है, एक कंडीशन मैंने ये लिखी हुई है, बीच में मैंने एंड ऑपरेटर अपना लगाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एंड ऑपरेटर बीच में लगाया हुआ है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और में क्या होता है, और में अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर क्या है, ट्रू है। एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर क्या है, ट्रू है। और नॉट ऑपरेटर करता है, अगर आपके पास आंसर ट्रू में आएगा तो उसको फोर्स कर देगा, और आंसर फोर्स में आएगा तो उसको ट्रू कर देगा। ये नॉट ऑपरेटर करता है। नीचे एग्जांपल है, जैसे एक्स में ट्रू है और वाई में फोर्स है, यानी कि ये ट्रू किस में है, ये एक्स में। हमने ऊपर देखा ना असाइनमेंट ऑपरेटर कि वैल्यू को वेरिएबल को दे देता है, तो ये फोर्स वैल्यू किस में है, वाई में है। तो बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। एग्जांपल यहाँ पे है लॉजिकल एंड इक्वल एक्स एंड वाई। दो हमारे पास ये यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि इसकी वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, इस वेरिएबल को। ये वेरिएबल है लॉजिकल एंड। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स ट्रू है, और वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास फोर्स है। बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। तो एंड क्या कहता है, अगर दोनों ट्रू हो गए तो आंसर ट्रू आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक ट्रू है और एक फोर्स है, तो आंसर क्या आएगा, फोर्स आएगा। और फोर्स किस में जाके सेव हो गया, लॉजिकल एंड में जाके फोर्स हमारा सेव हो गया है। अब प्रिंट हमने करवाना है, प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट एक्स, एक्स में क्या है, ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। एंड हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है तो एंड आ जाएगा एज इट इज। वाई में क्या है, फोर्स है, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। इक्वल, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। और लॉजिकल एंड में क्या सेव है, फोर्स सेव है, क्योंकि टू एंड फोर्स, एक टू है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट फोर्स है, तो आंसर फोर्स आएगा। ये हमें एंड ऑपरेटर कहता है, तो आंसर क्या आ गया, फोर्स आ गया। सेम नीचे लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स और वाई। तो एक्स हमारे पास क्या है, टू है, और वाई हमारे पास क्या है, फोर्स है। टी और एफ, बीच में ऑपरेटर और लगा हुआ है। तो अगर और क्या कहता है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी, 1:2 तो आंसर ट्रू, दोनों में से ये एक तो ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। वो ट्रू किस में सेव हो गया है, लॉजिकल ऑन में। और प्रिंट अप हमने करवाना है इस ट्रू को, तो कैसे कराएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ट्रू आ जाएगी, और लिखा हुआ है हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ये और आ जाएगा लिखा हुआ। वाई की वैल्यू क्या थी, फोर्स, तो फोर्स आ जाएगा। ट्रू और फोर्स, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि और के केस में अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है। और ये हमारे लॉजिकल और में सेव है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल और, तो लॉजिकल और में वैल्यू क्या थी, ट्रू थी वैल्यू, तो ये ट्रू यहाँ पे आ गई। नीचे हमारे पास लॉजिकल नोट है, लॉजिकल नोट एक्स, असाइनमेंट ऑपरेटर नोट एक्स, नोट एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, ट्रू है। ये हमारे पास आ गया इसके अंदर, ये नोट हमने ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो नोट ऑपरेटर हमारे पास लगा हुआ है। एक्स हमारे पास इस वक्त क्या है, ट्रू है, तो एक्स ट्रू आ गया इसके अंदर, इस वाले वेरिएबल के अंदर आके सेव हो गया, जो हमने यहाँ असाइनमेंट के सब लिखा हुआ है नोट। अब देखिए नोट को लिखा हुआ है मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो नोट वैसे ही आ जाएगा एज इट इज एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी, ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ गया। इक्वल इक्वल, लेकिन लॉजिकल नोट एक्स, ये क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। नोट ने क्या किया, नोट ने जो एक्स में ट्रू था इसको यहाँ पे जब लेके तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ये हमारे नोट ऑपरेटर ने काम किया।
एक्स के साथ नोट लगा हुआ था, नोट क्या था, ट्रू था, लेकिन जैसे ही वो नोट ने क्या किया, उस ट्रू को फोर्स कर दिया, तो इस वाले वेरिएबल में क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो ये लॉजिकल एंड एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, दो कंडीशंस होती है, उन दो कंडीशंस को देखते हैं, अगर दोनों कंडीशंस का आंसर ट्रू होगा तो, अगर हमने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर ऑल ऑपरेटर लगाया हुआ है तो आंसर, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी और एंड ऑपरेटर होगा तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी और हमने बीच में ऑल ऑपरेटर यूज़ किया तो तभी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और जो आपका आंसर ट्रू है उसको फोर्स कर देगा नोट ऑपरेटर, फोर्स आंसर को ट्रू कर देगा नोट ऑपरेटर। इसके बाद लास्ट में बात आती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन कम्बिनेशन करती है, कंबाइन करती है वेरिएबल्स को, ऑपरेटर्स को एंड वैल्यू दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट, वो वैल्यू जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है कि वेरिएबल्स को, ऑपरेटर्स को, वैल्यूज को आपस में कर रही है, कंबाइन कर रही है। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई ना 3 + 4, ये 3 क्या है, ये हमारे पास एक वैल्यू है, ये 4 क्या, ये हमारे पास एक वैल्यू है, ये प्लस क्या, ये ऑपरेटर है। 3 + 4 इसमें वैल्यू पे आ गया, वेरिएबल पे आ गया, तो ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू और वेरिएबल, वैल्यू से और ऑपरेटर से मिलकर क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गई। अब नीचे वाले एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए हमारे पास ए और बी, एक वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, प्लस हमारे पास ऑपरेटर है, और ये 2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब इसके अंदर एक वेरिएबल भी आ गया है, वैल्यू भी आ गया, ऑपरेटर भी आ गया, ऐसी बात ही है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो ये मल्टीप्लाई का हमारे पास साइन है, ये हमारे पास क्या, एक ऑपरेटर है। तो वैल्यू, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, इनको कंबाइन जब हम करके लिखते हैं तो वो हमारे पास पूरी एक एक्सप्रेशन बन जाती है, इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं।